एक्ट्स 11 चैप्टर Acts प्रेरितों 11, का आगे ना प्रेरित Acts 11, 11th चैप्टर 26 वर्स 26 verse। হ্যাঁ, সেখানে শৌলের দেখা পেয়ে তিনি তাকে আন্তিওখিয়াতে নিয়ে এলেন। তারা সম্পূর্ণ এক বছর বিশ্বাসী সমাবেশে থেকে বহু লোককে শিক্ষা দিলেন। আন্তিওখিয়াতেই অনুগামীরা প্রথম খ্রিস্টিয়ান নামে অভিহিত হলেন। आमीन। पहले मर्तबा क्रिश्चियन करके जो शब्द आई थी ये कब आई थी? अंत्योखिया में। अंत्योकिया में आई थी। और किनको बोला गया है ये बात कि ये आप क्रिश्चियन हैं? कौन सा वाला वचन मैं खो दिया मैंने। कौन वाला वचन बोला भाई आपने? 11 का 26 26। हाँ हाँ। हाँ, বিশ্বাসী সমাবেশে বিশ্বাসী লোকজন। हाँ, वहां लिखा रहता है इंग्लिश में डिसाइपल्स, नॉट जस्ट बिलीवर्स, इट इज कॉल्ड डिसाइपल्स, है ना? डिसाइपल्स, वो डिसाइपल्स भी जो एक साल पूरा सब लोग इकट्ठा होके, तकरीबन एक साल, हर वक्त हर दिन वो लोग इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होके एक साल तक वो लोग क्या करते थे? प्रभु के वचन को बांटते थे। और पहले मर्तबा अंत्योका करके एक प्रांत में, जैसे कि अब दुर्गापुर है, दुर्गापुर करके एक प्रांत में पहले मर्तबा शिष्य क्या बने? क्रिश्चियंस बने। तो क्रिश्चियन कौन है? उसमें पहला क्वालिटी रहना है, वो लोग कलीसिया की तरह मिलना है। आज तो सोच लीजिए अभी कोरोना है तो मिल नहीं पा रहे हैं, ये फिजिकली नहीं हो सकता, लेकिन स्पिरिचुअल में तो हम लोग मिल ही रहे हैं ना। अभी आप और हम तो बात ही कर रहे हैं इस फोन के माध्यम से, आप कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से वही कर रहे हो, है ना? फिजिकली भी हमें गैदर होना है, वो संभव नहीं है तो कम से कम फोन में तो, है ना, हमें ज्वाइन होना है। और ये 2 दिन की बात नहीं है, कम से कम एक साल, एक साल तक एक प्रांत में ही वहां क्या किया, ये लोग मिलते थे। मिलने के बाद वो सुसमाचार बताते थे। ये बोलने का जो है ना, ये कोई एक जन का नहीं रहता है, कोई पास्टर का, कोई ब्रदर का, या कोई ये उन्हीं का नहीं रहता है, ये सबका है वचन, सबको बोलना पड़ता है। जैसे कि आपने अपने हस्बैंड को बोला है, भाई को बोला है, उसके बाद आपने मम्मा को भी बोला है, सुनने वाले भी रहेंगे, ना सुनेंगे भी, आपको, है ना, आपके वचन को स्वीकार करेंगे, कोई लोग तिरस्कार भी करेंगे, लेकिन बोलना तो है यार, क्योंकि एक दिन प्रभु आएगा तो पूछेगा हमें, आपने बोला कि नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर बोलने वाला है। अगर सोच लीजिए अगर कोई मुझे नहीं बोलता वचन, आज तो मैं इधर खड़े नहीं रहता। हाँ। तो किसी ने बोला है मुझे, और मेरे लिए तो 7 साल लगा है, हमारे पूरे परिवार के लिए। जब हम भी प्रभु को नहीं मानते थे, इधर उधर भटकते थे, उस समय एक ब्रदर जो मेरे पापा के सीनियर थे मिलिट्री में, वो हर दिन जाता था और हर दिन उसको तिरस्कार ही होता था। मम्मा तो थोड़ा बहुत मानती थी, लेकिन पापा तो कभी माना ही नहीं था। वो बोलता था ये लोग अच्छे लोग नहीं है, हमारे पर हम अलग है, ये लोग अलग, कभी अंदर भी नहीं आने देना। इसके बावजूद भी वो 7 साल रहा, आया था वो भाई, आके 7 साल के बाद परमेश्वर सीधा बात करने लगा पापा से, और उसके बाद पापा को ही जीता नहीं, उनके माध्यम से हमारे पूरे परिवार आज परमेश्वर में है। वो भाई कभी छोड़ा नहीं, 7 साल लगा, यहाँ तो कम से कम 1 साल बोले। तो 1 साल तक ये लोग क्या कर रहे थे? बोल रहे थे। अगर कोई ऐसा नहीं बोला, ये केवल मेरे लिए है, खाली मुझे वचन पढ़ना है और अपने दिल में रखना है, वो क्रिश्चियन नहीं बन सकता है। क्रिश्चियन वो है जो मिलता है, क्रिश्चियन वो है जो हर दिन वचन पढ़ता है, क्रिश्चियन वो है जो वचन को बोलता है, वही है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन केवल खाली अपने बारे में नहीं सोचता है, दूसरों के बारे में भी सोचता है। वो खुद विश्वास किया है, वो खुद अपने प्राण को उस आने वाले जजमेंट से वो तो मुक्ति पा लिया, लेकिन दूसरों के बारे में भी चिंता होता है, वो है क्रिश्चियन। उसके बाद दूसरा 2 वचन पढ़ के क्लोज करेंगे, वही एक्ट्स चैप्टर प्रेरितों में 26 का 28 पढ़ेंगे, 26 का 28।
एक्ट्स 26, 28, 28 26 का 28। হুম। তখন আগ্রিপ্পও পৌলকে বললেন, তুমি কি মনে করেছ আমাকে এত অল্প সময়ের মধ্যে খ্রিস্টান করতে পারবে? ये आसानी नहीं है यार, হুম क्रिश्चियन बनना आसान नहीं है, হুম बोलना आसान नहीं है, पढ़ना भी आसान नहीं है। जो आप बोल रहे थे चुप चुप के पढ़ रहा था, হুম यही तो बोल रहा ना वो अग्रप जो राजा था, वो पौलुस को बोल रहा था, क्या मुझे इतना आसानी से क्रिश्चियन बनाना चाहते हो? হুম ये प्रश्न है, आसानी से बन नहीं सकते। হুম क्रिश्चियन का लाइफ बहुत ही कठिनाइयों के साथ जाना पड़ता है, হুম इतना आसानी से क्रिश्चियन नहीं बन सकते हम लोग। হুম पहला पत्रुस पहला पत्रुस 4th चैप्टर 16th वर्स, फर्स्ट পয়লা পদ। पीटर 4th चैप्टर 16th वर्स, 4 का 16। কিন্তু যদি কেউ খ্রিস্টান বলে দুঃখ ভোগ করে তবে সে যেন লজ্জা না পায়, কিন্তু তার সেই নাম খ্রিস্টিয়ান আছে বলে সে ঈশ্বরের প্রশংসা করুক। আমেন। वेरी क्लियर, হুম अगर हम क्रिश्चियन हैं, लज्जा नहीं हो रहा है, হুম इस नाम से लज्जा नहीं होना है हमें, হুম হুম बल्कि उस नाम से हमें परमेश्वर को क्या करना है? প্রশংসা করেন। प्रशंसा करना है। হুম इसमें 3 चीजें देखिए, यही वर्ड्स है जहां बाइबल में लिखा रहता है क्रिश्चियन का मतलब क्या है। হুম क्रिश्चियन का डेफिनेशन ये है कि वो लोग मिलने वाले हैं, হুম और वो लोग क्या करेंगे मिलने के बाद, उस वचन को अपने जिंदगी में, हाँ, केवल बोलने के लिए या ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए नहीं है, उस वचन को अपने जिंदगी में आपत्ति करेंगे, उसको एक्सरसाइज करेंगे, उस प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करना है, केवल बोलना नहीं है। एक्चुअली मैं जब इधर आया था, कुछ ऐसा हुआ था कि मैं मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था, कुछ गलत काम करने के लिए बोले थे। मैं बोला भाई मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जो अंदर था परमेश्वर वो मना किया था, वो छोड़ के मैं आ गया था। जब छोड़ के आ गया था, मेरे जिंदगी में भी यही हुआ था कि पूरे के पूरे जो हमारे रिश्तेदार है, मेरा एक्चुअली शादी होने वाली थी उस समय, मेरा एंगेजमेंट भी हो गया था उस समय, लेकिन उनके पापा जो थे, लड़की के पापा, वो लोग बात करने लगे कि ये बंदा किस तरह का बंदा है जो कुछ गलत ही नहीं करता है, हर वक्त तो परमेश्वर परमेश्वर बोलता है, ये इससे मेरा बेटी किस तरह रहेगी, अपना जिंदगी कैसी काटेगी, हर वक्त परमेश्वर बोलता है, पैसा नहीं लेता है, कुछ नहीं करता है, ये बेकार है आदमी। उसके बाद मेरा वो शादी का भी वो कैंसिल हो गया था, और जॉब नहीं रहा। मैं तकरीबन 1 साल तक तो जॉब ही नहीं किया था, लेकिन घर वाले भी मेरे ऊपर तिरस्कार कर रहे थे कि तू इतना जल्दबाजी में क्यों आ गया, रिजाइन क्यों किया। मैंने बोला कि मैं तो गलत तो नहीं करूंगा, पर कितना मैंने टफ बोला कि टफ छोड़ो। होता है सिचुएशन, पूरे लोग अगेंस्ट में होते हैं। तो ये तो होता है। और 1 साल के बाद क्या हुआ कि जिस आदमी जो मेरे पोस्ट पे आया था उसको लेके जाके जेल में डाल दिया। देखिए, जो परमेश्वर का जो कार्य रहता है वो अलग रहता है, लेकिन तब तक के लिए हमें झेलना पड़ता है। तो मैं खुद गवाह हूं, क्योंकि मसीहा के लोग हम लोग हैं जो वो किस तरह के हमारे हम जो जिसको हम बिलीव करते हैं, जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, वो खुद कुछ कंफर्ट जोन में नहीं था। उनका उनका रहन सहन अगर सुनेंगे तो वो कहाँ रहा था। वो उनके लिए ये बोला गया है कि आकाश के जो पक्षियां हैं उनके लिए घोंसले हैं, हाँ, और लोमड़ी के लिए रहने का जगह है। लेकिन ये मनुष्य पुत्र का रहने के लिए कुछ जगह ही नहीं है, किसी ने दिया ही नहीं ना परमेश्वर को रहने के लिए। इतनी दैनिक स्थिति में रहा है प्रभु, और उनको जो हम मानने वाले, क्या हमें इतने कंफर्ट जोन में रखेंगे क्या? जब परमेश्वर को वो सूल पे थे, उस समय क्या बोल रहे थे नीचे वाले और साइड वाले? वो तो यही बोल रहे थे अगर आप परमेश्वर है तो अपने आप को बचा लो, लेकिन प्रभु ने एक बात भी नहीं बोला। उनको मानने वाले हैं हम लोग। देखिए, बात करना अगर ताकत है, लेकिन बात को झेलना और भी ताकत है। यस। बात बोलना तो आसान है, आपके पास शक्ति है इसलिए बोल रहे हो, लेकिन वो जो बातें बोल रहे हो उसको सहना है, वो इससे भी ज्यादा है। हम उनको मानने वाले हैं। इसलिए क्रिश्चियंस का मतलब है दोस हु एक्सप्रेस क्राइस्ट,
They are called Amen. Christians. Amen. It's not simply speaking that I'm a Christian. Yes. You need to express Christ. Hmm. प्रभु को हमारे जिंदगी से दिखाना है कि देखिए मेरे अंदर परमेश्वर है। परमेश्वर बाहर नहीं है, वो इमानुएल तो हमारे अंदर है। Amen. उनको दिखाना माने खुद हम मर जाना। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं तो मरा लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर जी उठा। जब हम मरते हैं, मरा हुआ पौलुस एक बात बोलता है अग्रप का इस राजा को, अग्रप राजा मैं तो मरा हुआ कुत्ता हूं। बस हम तो मरे हुए हैं। कुत्ता क्यों बोला है? क्योंकि हम अपरिशुद्ध हैं, शुद्ध नहीं है और मरे हैं। मरे हुए जानवर के पास जाके आपने कितना भी गाली दो, वो क्या उठ के बोलेगा क्या? हम सब लोग मरे हैं। जब हम बपतिस्मा लिए थे, जब प्रभु को विश्वास किए थे, उसी दिन हम मर गए हैं। तो जब मर गया, यही दिखाता है जो परमेश्वर को मानते हैं वो लोग कभी लज्जित नहीं होते हैं। ये मसीहा के लोग कैसे रहना है? उसी नाम माने क्रिश्चियन, द वर्ड कॉल्ड क्रिश्चियन, इट शुड बी बाय दैट वर्ड यू शुड ग्लोरीफाई योर गॉड। प्रशंसा करना है, मैं मसीह का हूं भैया, मैं मसीहा का हूं। उस नाम से हमें कभी लज्जित नहीं होना है। उसके बाद ये जो वचन आई थी क्रिश्चियन करके, एक्चुअली ये वर्ड जो थी, ये वर्ड आई थी ग्रीक से, ग्रीक लैंग्वेज से आई थी, जिसका नाम है क्रिस्टियानोस। अच्छा, ये क्रिस्टियानोस जो शब्द आई थी, ये कहां से आई है? और थोड़ा अंदर देखेंगे तो ये वचन जो था, इससे पहले दूसरा वचन था, वो था केजेरियंस। केजेरियंस, केजेरियंस का मतलब है केजर। केजर का मतलब है राजा। उस समय सीजर रहता था। सीजर रोमन का जो एम्पायर था, जो एम्परर था, और महाराजा जिनको बोलते हैं, वो उसका नाम है सीजर। और सीजर को जो जिसको उसको मानने वाले उस तरह के लोग थे जो उसके लिए ही जीते थे और उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। वो उस तरह के लोग पूरा इकट्ठा होकर उन्होंने बोला है, देखो भाई, हमारे लिए तो प्रभु कौन है? केजर है, और केजर के लिए ही हम जिएंगे और केजर के लिए ही हम अपने जान देंगे। उसी समय, उसी दौरान एक और ग्रुप आ गई थी। ये जन लोग बोल रहे थे, हमारा प्रभु तो केजर नहीं है, हमारा प्रभु तो क्राइस्ट है, मसीहा है। हम मसीहा के लिए ही जिएंगे और मसीहा के लिए ही हम जान देंगे। प्रभु हमारी मदद करिए प्रभु। क्रिश्चियन करके जो वचन है प्रभु, एक बात करने वाला नहीं है, ये हमारे जिंदगी में दिखाने वाली चीज है प्रभु। हमारी मदद करिए प्रभु। क्रिश्चियन, to be a Christian you have to pay the price. Thank you Lord for remembering us that we need to pay the price. हाँ प्रभु, जिस तरह आपने यहाँ हमारे लिए, हमारे वास्ते आपने जान दिया प्रभु, आज क्या हम आपके वास्ते जान दे रहे कि नहीं? ये वचन आपने हमें याद दिलाया प्रभु। जो हमारे वास्ते आपने बहुत दुख झेला है प्रभु, आप परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य की तरह, वो साधारण मनुष्य की तरह अपने जीवन व्यतीत किया हो प्रभु। क्या आज हम आपके लिए ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं है? ये प्रश्न फिर से आपने हमारे सामने रखा है प्रभु। हमारी मदद करिए प्रभु। हम क्रिश्चियन हैं जो क्राइस्ट को एक्सप्रेस करने वाले हैं। बिना मसीहा का मसीहत ही नहीं है प्रभु। ये हर वक्त याद करें कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं प्रभु। ओ लॉर्ड जीसस, आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। करो, मैं प्रेयर करो। या सिस्टर, हेलो। हाँ, प्रे। हाँ, प्रे करें। अच्छा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। सच में पिता, अद्भुत रूप से आपने हमें सिखाया कि हम सच्चे मसीह कैसे बन सकते हैं प्रभु जी। आप हमारे मसीहा हो लॉर्ड। आप हमारे सच में हम क्राइस्ट को फॉलो करने वाले में से परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सच में पिता परमेश्वर, जब हम आपको नहीं जानते थे प्रभु जी, तब भी आपने हमको चुनकर रखा था। हमारे माँ के गर्भ में रचने से पहले आपने हमें चुनकर रखा। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अंधेरे में खो जाने के लिए आपने हमें नहीं छोड़ दिया लॉर्ड। आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया है प्रभु। आपको धन्यवाद करती हूँ।
ओ पिता परमेश्वर, आपने मसीहा होते हुए भी, मैं परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को इतना दीन और नम्र करा है प्रभु, कि मैं मनुष्य के रूप में पृथ्वी में आ गए लॉर्ड जीसस। मैं ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है कि आपने नहीं झेला। आपने अकेलेपन को झेला है, आपने दुख को झेला है, आपने दर्द को झेला है। आपके सर से खून निकलता गया प्रभु, ताकि हम सच में सही सोच पाए। इस सारी बातों के लिए आपने कितना कष्ट सहा लॉर्ड। हमारे कदम गलत रास्ते पे ना जाए, इसलिए आपने क्रूस पे पिता परमेश्वर अपने पैरों के ऊपर कीला ठोकने के लिए पिता परमेश्वर अलाउ किया लॉर्ड। प्रभु हमारे हाथ से गलत काम ना हो प्रभु, इसीलिए आपने अपने हाथों में भी कीला ठोकाया प्रभु। आपको धन्यवाद करती हूँ जीसस। आपने वचन में बोला है, मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो जीसस। हम आपके सिवा पवित्र नहीं बन सकते जीसस। अपने अपनी इच्छा से पवित्र नहीं बन सकते जीसस। आपका अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते लॉर्ड। ओ पिता परमेश्वर, हमें सच्ची पिता परमेश्वर क्रिश्चियन बनने के लिए हम पर अनुग्रह करिए लॉर्ड। हर एक बातों के लिए प्रभु, आपने जो दुख सहा प्रभु जी, ऐसे दुख के सागर से आगे अगर हमको भी जाना पड़े तो उस सागर से भी जाने के लिए हम पर अनुग्रह करिए। हमें स्ट्रांग बनाकर रखिए जीसस। हर एक परिस्थिति के, जीवन के हर एक परिस्थिति में प्रभु, हम आपको कभी ना छोड़ने पाए लॉर्ड। आपके पीछे चलने वाले बने, सच्चा मसीह बनने पाए लॉर्ड। अनुग्रह करिए प्रभु। ऐसे नामधारी मसीह नहीं प्रभु, पिता परमेश्वर, नाम वाले क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते प्रभु जी। सच में आपके हर एक आज्ञा को मानकर चलना चाहते हैं लॉर्ड। जब आपने वचन में बोला, अगर कोई तुम्हारे दाहिना गाल में थप्पड़ मारे तो तुम बाया गाल भी फेर दो, ऐसा करने के लिए प्रभु जी हमको ताकत दीजिए जीसस। जब हमको कोई गाली दे प्रभु जी, उस वक्त उसके लिए प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दीजिए जीसस। पहले ऐसा नहीं कर सकते थे लॉर्ड जीसस। अगर कोई हमको खराब बोलता तो हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट आता था लॉर्ड जीसस, लेकिन आपका आत्मा हमारे अंदर है। हमको बदलने में आप सामर्थ्य हो जीसस। हमारे पत्थर के हृदय को निकाल कर अपने मांस का हृदय दे दिया लॉर्ड। आपको धन्यवाद करते हो। आप हमको अभी ऐसा अनुग्रह दे दिया लॉर्ड जीसस कि हम आशीर्वाद कर सकते हैं लॉर्ड। जो हमको श्राप देता है उसको हम आशीष दे सकते हैं लॉर्ड। ये आप ही का अनुग्रह है प्रभु, आपके सिवा हम कुछ भी नहीं है जीसस। आप इमानुएल परमेश्वर, हम सारे सब समय आप हमारे साथ हो। आपको धन्यवाद करते हो। हम पर अनुग्रह करिए, हम भी आपके साथ चल पाए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं अद्भुत वचन के लिए, अद्भुत प्यार के लिए आपको धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। और आपके इस बेटे के लिए भी धन्यवाद करती हूँ। आपने इनको बहुत अद्भुत रूप से मेरे जीवन के लिए पिता परमेश्वर आपने यूज किया प्रभु। मैं जो निराशा में थी लॉर्ड प्रभु, कि कैसे मेरा जीवन बदलेगा, परिवार बदलेगा, ये लोग कब समझेंगे करके मैं जो दुख में रहती हूँ प्रभु, आपने मुझे समझाया, बेटी मैं तेरे साथ हूँ, मैं इमानुएल परमेश्वर हूँ। जो दुख मैंने झेला है वो दुख के सागर से तुझे भी जाना है लॉर्ड। हमें शक्ति दीजिए जीसस, शक्ति दीजिए। हर एक परिस्थिति का मुकाबला करने का सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर। आपके सारे हथियारों को बांध कर चलने का अनुग्रह दीजिए, ताकि शैतान की उस हर एक जलते हुए तीरों को हम बुझा पाए जीसस। अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए। आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा गौरव प्रभु यीशु मसीह आप ही को देते हुए इस प्रार्थना विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।